हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन को बनाने की विधि। ठीक है, और ये कक्षा 12 की केमिस्ट्री सेकंड का 10वां यूनिट है। मीन्स केमिस्ट्री सेकंड पेपर का पहला लेसन है और पूरी यूनिट को देखा जाए तो 10वां यूनिट है। और दोस्तों इसमें हम लोग पढ़े थे कि कैसे कैसे हम लोग हेलो एल्केन को बना सकते हैं। हेलो एरिन अभी तो बाकी है। हेलो एल्केन को पूरा हम लोग जब बना लेंगे तो फिर हेलो एरिन का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, और दोनों लेसन इसमें एक में दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों इसमें पूरा कॉम्पैक्ट कर दिया है एनसीईआरटी में। ठीक, तो हम लोग उसको डिटेल करके पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ हम लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, मैं इस लेसन में नाम ले रहा था आर यक्स की। तो आर क्या है, यक्स क्या है? यक्स का मतलब है, देखिए ये पूरा जो है ना, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सभी यक्स है। मतलब जहाँ भी यक्स इस लेसन में आ गया वहाँ पर कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और जहाँ भी आर आ गया तो आर का मतलब है, देखिए मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, ब्यूटिल हो सकता है। ठीक, अगर हम इसको इस आर को और यक्स को लिख देते हैं तो इसका मतलब ये हो गया पूरा हेलो एल्केन। अगर आर ओ एच को लिख देते हैं तो इसका मतलब हो गया एल्कोहल, क्योंकि जैसे दोस्तों ये हेलो एल्केन हो गया इसके जुड़ने के बाद, उसी तरह अगर ओ एच यहाँ पर जुड़ जाए तो ये एल्कोहल हो जाएगा। इसको कहते हैं हाइड्रॉक्सी ग्रुप, ठीक है, या एल्कोहलिक ग्रुप। ये जहाँ जुड़ता है जिस भी आर के साथ उसको एल्कोहल बना देता है। ठीक है, तो इस तरह से आर की जगह पे मेथिल हो सकता है, एक कार्बन रहेगा तो मेथिल, दो रहेगा तो एथिल, तीन रहेगा तो प्रोपिल, चार रहेगा तो ब्यूटिल। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे कि क्या क्या बना सकते हैं, कैसे कैसे बना सकते हैं। देखिए, रिपीट कर देता हूँ एक बार। उस दिन हम लोग बनाए थे फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को कैसे बना सकते हैं, विरेचन की विधियाँ एनसीईआरटी में है। मतलब कि कैसे कैसे हेलो एल्केन को बनाया जा सकता है। तो इससे दोस्तों इस तरह नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन कि हेलो एल्केन को प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे या कॉमर्शियल मेथड में कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन इस तरह आएगा कि जब मेथेन को क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो मेथिल क्लोराइड बनता है। लेकिन दोस्तों यह एक स्टेप में रिएक्शन नहीं होती, ये 4 स्टेप में होती है। जैसे देखिए यहाँ पर नीचे भी मैं बताया हूँ, उस दिन बताया था कि मेथिल क्लोराइड को जब क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं लास्ट में तो क्या बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और उसके पहले क्या बनता है, तो क्लोरोफॉर्म बनता है। और उस रिएक्शन को जब एक लाइन में दिखाते हैं तो कैसे दिखाते हैं, तो पूरा यहाँ से लेकर के देखिए, यह एक स्टेप हुई, फिर यहाँ से ये दूसरी स्टेप हुई, फिर यहाँ से ये तीसरी स्टेप हुई, और फिर ये लास्ट स्टेप यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पे बनता है। फिर उसके बाद और भी विधियाँ थीं, जैसे देखिए और भी विधियों से बना सकते हैं हम लोग। जैसे एल्कोहलों को ल्यूकास अभिकर्मा के साथ ट्रीट कराएंगे तो भी बनेगा। तो ये देखिए एल्कोहल है, एल्कोहल को अगर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ या फिर ल्यूकास रिएजेंट के साथ, ल्यूकास में दोनों होता है, ZnCl2 और HCl। तो दोस्तों क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब एल्कोहलों को एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में HX के साथ गर्म करते हैं तो हेलो एल्केन बनता है। जैसे देखिए CH3OH HBr के साथ रिएक्ट कराए तो मेथिल ब्रोमाइड बन गया। अगर यहाँ पर ये प्राइमरी एल्कोहल है, ये मेथिल एल्कोहल है और ये एथिल एल्कोहल है। ठीक उसी तरह जैसे वो मेथिल क्लोराइड होता था और एथिल क्लोराइड होता था, उसी तरह ये मेथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल, इनको हम प्राइमरी या 1 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक, तो पेपर में भी पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब प्राथमिक एल्कोहलों को निर्जल जिंक क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह पूछा जा सकता है। अब मैं बताया था उस दिन की रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, अगर कहीं भी देखा जाए तो कौन सा एल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो टर्शियरी या तृतीयक एल्कोहल जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्शन करता है। और सेकेंडरी और फर्स्ट जो प्राइमरी होता है वो इस ऑर्डर में, इस क्रम में रिएक्शन करते हैं। और अगर कहीं HX आ गया मीन्स हाइड्रोजन हैलाइड बोलते हैं इसको, या हेलो एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे ये HI है, HBr है, HCl, तो ये तीनों अम्ल हैं, लेकिन ये सबसे प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और रिएक्शन भी ये सबसे ज़्यादा करता है, ये थोड़ा कम करता है, ये थोड़ा और कम करता है। अब ये देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब एल्कोहलों को H2SO4 की प्रेजेंस में सोडियम ब्रोमाइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो क्या बनेगा, ब्रोमो एल्केन बनेगा या हेलो एल्केन बनेगा। यहाँ पर इस तरह का कोई भी हेलो एल्केन बन सकता है। अगर यहाँ पर Br है तो ब्रोमो एल्केन बनेगा, अगर यहाँ पे Cl रहता तो क्लोरो एल्केन बनता। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि अगर एल्कोहलों को PCl3 के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, या फिर एल्कोहलों को जब PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है, तो हेलो एल्केन ही बनेगा। कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए डिटेल है। जैसे मान लीजिए कि अगर मेथिल एल्कोहल की रिएक्शन करा दी गई PCl3 के साथ, तो यहाँ पर देखिए CH3Cl बनेगा और H3PO3 बनेगा। ये कैसे बनता है पूरा डिटेल समझाया हूँ पिछली वीडियो में, आप समझ जाइएगा। पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर कमेंट करके पूछिएगा दोस्तों। और ये PCl5 के साथ है। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि एल्कोहलों को जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो यहाँ पे CH3OH है और ये PCl5 है, यहाँ क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है। याद रखिएगा, सारे पॉइंट जो है नोट कर लीजिए, एक नोट बना लीजिए अच्छा सा। अब देखिए जैसे डॉर्जन अपक्रिया, डॉर्जन अपक्रिया किसे कहते हैं, डॉर्जन अपक्रिया से आप क्या समझते हैं।
या फिर पूछा जा सकता है कि जब एल्कोहलों को थायनिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं प्रीडीन की प्रेजेंस में तो क्या बनता है, तो क्या बनेगा, हैलो एल्केन बनेगा। ये एक तरह का हैलो एल्केन ही तो है, और इसका ये फार्मूला है। और ये देखिए एग्जांपल है, जहाँ पर मेथिल अल्कोहल थायनिल क्लोराइड के साथ ट्रीट किया गया है तो यहाँ पर मेथिल क्लोराइड बना है, यहाँ पर एथिल अल्कोहल को ट्रीट किया गया थायनिल क्लोराइड के साथ प्रीडेन की प्रेजेंस में तो एथिल क्लोराइड बना। ठीक है। और फिंकेल-स्टीन रिएक्शन अगर पूछी गई तो क्या होती है, तो फिंकेल-स्टीन रिएक्शन में क्या होता है कि जब किसी भी हैलो एल्केन को मतलब ब्रोमोमेथेन को अगर ये सोडियम आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ का जो हैलोजन है वो एक्सचेंज कर जाता है। ठीक है, इसमें का हैलोजन इसमें और इसमें का इसमें एक्सचेंज हो जाता है, तो इस तरह से हैलो एल्केन बनता है, मीन्स आयोडोमेथेन बनेगा। ये स्पेशल रिएक्शन है, याद रखिएगा। फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया में हमेशा आयोडो एल्केन बनता है, आयोडो एल्केन। ठीक है, आयोडो एल्केन बनता है, तो यह रिएक्शन स्पेशल है और इसको फिंकेल-स्टीन रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह से अब शॉर्ट रिएक्शन क्या होती है, तो शॉर्ट रिएक्शन में ये भी स्पेशल है, इसमें फ्लोरो वाला बनता है। ठीक है, इसमें फ्लोरो वाला यौगिक बनता है हमेशा। और इसमें होता क्या है दोस्तों कि जब वो एथिल ब्रोमाइड को सिल्वर फ्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, फ्लोराइड स्पेशल है इसमें, तो एथिल फ्लोराइड बनता है और सिल्वर ब्रोमाइड ये साइड प्रोडक्ट होता है, इसलिए इसका नाम नहीं लेते हैं। तो ये हो गया एक तरह का हैलो एल्केन। ठीक है, तो इस भी मेथड से हैलो एल्केन बन रहा है, तो ये भी एक प्रोसेस है। अब देखिए एल्कोहलों का जो रिडक्शन कराते हैं, अपचयन कराते हैं लाल फास्फोरस के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, तो भी हैलो एल्केन बनता है, ये भी एक हैलो एल्केन है। ठीक। अब देखिए इन सभी के बाद यहाँ तक तो पिछली वीडियो में आपको समझ में आया था। अब आगे बढ़ते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं बता दूं आपको कि बोरोडिन हंस डीकर अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, बोरोडिन हंस डीकर अपक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं बोरोडिन हंस डीकर अपक्रिया या फिर हंस डीकर अपक्रिया। देखिए पूरा नाम क्या है, बोरोडिन हंस डीकर अभिक्रिया। बोरोडिन हंस डीकर अभिक्रिया, क्योंकि इसके पहले हम लोग और अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे बोरोडिन हंस डीकर अभिक्रिया के लिए। ये 8वीं रिएक्शन, इसके बाद इसके पहले पढ़ चुके हैं, 9वीं रिएक्शन है। तो बोरोडिन हंस डीकर अभिक्रिया क्या होता है, या इसको कहते हैं केवल हंस डीकर रिएक्शन। ठीक है, हंस डीकर रिएक्शन क्या होती है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि RCOOAG, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, बता रहा हूँ अभी कैसे आता है ये। और इसको जब ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब, ये देखिए क्या है, यह RCOOAG है। बताता हूँ इसके बारे में, पहले ये क्या रहा होगा, तो RCOOH रहा होगा। यह क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और वह कार्बोक्सिलिक अम्ल क्यों है, क्योंकि COOH समूह जुड़ा है, यह कार्बोक्सी ग्रुप होता है, कक्षा 10 में आप पढ़े होंगे। और जब ये किसी भी एल्किल मीन्स R के साथ जुड़ जाता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। और इसमें यह COOH कितनी बार है, तो एक बार है, कहीं कहीं डबल बार भी होता है, कहीं कहीं ट्रिपल भी होता है। तो यह पूरा ग्रुप एक बार है, इसलिए इसको कहेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। और जब इसकी रिएक्शन हुई होगी AgOH के साथ, ठीक है, AgOH के साथ, यह क्या है, एसिड है, यह क्या है, बेस हो जाएगा क्योंकि OH माइनस देगा और ये H प्लस देगा। तो जब इसकी रिएक्शन इससे हुई होगी तो ये निकल गया होगा H2O और बचा होगा RCOOAG। ठीक, तो अब इसको कहते हैं हम सिल्वर साल्ट। सिल्वर साल्ट मतलब यह क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट, हम इसे बोलेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण। और इसकी रिएक्शन जब कराते हैं ब्रोमीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में तो बनता क्या, देखिए बहुत सिंपल है, बस आपको खाली इतनी मेहनत करके याद कर लेना है कि ये RCOOAG है और ये हो जाएगा Br। जब दो बार होता है कोई चीज़ तो एक बार माइनस और एक बार प्लस होता है, ऑटोमेटिक बताया था। और Ag पर हमेशा प्लस आता है, एक सिंगल प्लस, याद रखिएगा। सिल्वर है, सिल्वर पर हमेशा एक प्लस आता है। यह क्या है, CO2 गैस हो जाएगी, ये क्या है, एक प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब बस इतना याद रखना, ये माइनस है तो ये किसके पास जाएगा, प्लस के पास। तो क्या हो गया, ये RBr प्लस, यह CO2 दिख रही है, गैस है, सीधे उड़ा दीजिए इसको गैस बना के, और ये क्या हो जाएगा, AgBr बन जाएगा। देखिए यही है, तो कितना आपको टेंशन दे रही है रिएक्शन, कुछ भी नहीं है, बेहद आसान है। ये क्या हो गया, ब्रोमो एल्केन। इसको आप क्या क्या कह सकते हैं, तो इसको आप एल्किल हैलाइड कह सकते हैं, हेलो एल्केन कह सकते हैं, ब्रोमो एल्केन कह सकते हैं। ठीक, हेलो एल्केन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, अगर आपसे बोरोडिन हंस डीकर अभिक्रिया पूछा जाता है तो आप ये बता सकते हैं या फिर कोई एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट
देखिए अब यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, वही CH3 वही C2H5 कुछ भी, CH3 COO ठीक। और यहाँ पर क्या, ब्रोमीन, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर Ag प्लस, यहाँ पर एक माइनस और एक प्लस, तो ये वाला माइनस इसके साथ आ जाएगा, प्लस वाला माइनस के साथ ये हो जाएगा AgBr, और प्लस ये देखिए CH3, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इनको छोड़ दीजिए, गैस है, और ये आपका आ जाएगा इसके साथ, ये हो जाएगा CH3Br, ठीक है। ये देखो CH3Br ये हो गया, और AgBr ये हो गया, और ये CO2 गैस यहाँ से उड़ा दीजिए, ये क्या बन गया, ब्रोमोमेथेन। ब्रोमोमेथेन ये क्या है, यह हेलो एल्केन ही है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन थी, और इसका नाम आप क्या बोलेंगे, फिर से बताऊं, इसे बोलेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण, ठीक है। तो इस तरह से अब इसका क्या नाम बोलेंगे, तो देखिए CH3COO कहीं भी आ जाए इसको हम एसीटेट कहते हैं, ठीक है, एसीटेट, और इस पर एक माइनस आता है पूरे पर। लेकिन अगर इस तरह देखेंगे COO गैस है और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन COO गैस होती है, और ये अगर इसके साथ आ गया CH3COO के साथ तो ये पूरा माइनस हो जाता है। ये याद रखिएगा, मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, केमिस्ट्री आपको आसान करना है तो ये सब करना पड़ेगा। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में वही नाम है, सिल्वर एसीटेट ही आपको बोलना पड़ेगा। क्या इसको कैसे पढ़ेंगे पूरा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जब सिल्वर एसीटेट को कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो मेथिल ब्रोमाइड बनता है, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। देखिए क्या है, C2H5COOAg, और इसको जब रिएक्ट कराते हैं ब्रोमीन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में तो क्या बनता है, तो यहाँ से देखिए ये प्लस और ये माइनस, और ये इसमें से एक प्लस एक माइनस, बताइए कितना आसान है, वेरी आसान है, वेरी सिंपल। देखिए C2H5Br, और फिर ये देखिए COO मीन्स CO2 गैस, और प्लस AgBr, ये क्या हो गया, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। अब ये क्या है, यह एथिल जो देखिए यह एथेनोइक अम्ल का सिल्वर लवण है, क्या बोलेंगे इसे, सिल्वर साल्ट ऑफ एथेनोइक एसिड। ये देखिए एक एथिल एसीटेट भी से कह सकते हैं ना, जैसे देखिए यह हो गया एथिल हो गया, और ये जब COOH इसमें रहा होगा तो ये एथिल सॉरी 2 कार्बन यहाँ 1 कार्बन यहाँ 3 प्रोपेन हो गया, और COOH की वजह से इसमें लास्ट में ओइक एसिड लगाते हैं तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो अगर ये प्रोपेनोइक अम्ल था, प्रोपेनोइक, ठीक है, सी रहता प्रोपेनोइक एसिड, और जब ये प्रोपेनोइक अम्ल था और इसकी रिएक्शन हुई थी AgOH से ना, तो इसमें का OH इसमें का H निकल गया होगा तो ये लवण बन गया, प्रोपेनोइक एसिड का सिल्वर लवण। सिल्वर लवण मीन्स इसे बोलेंगे सिल्वर साल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, ठीक, इस तरह से। तो ये रिएक्शन आपकी समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों देखिए, आगे है एल्कीनो से, मीन्स ये 10वीं रिएक्शन है, बनाने की कुल 10 विधि है दोस्तों, और अगर ये 10 आप तैयार रखते हैं तो पेपर में आपको कई लेसन की रिएक्शन याद नहीं करना पड़ेगा, इसी के आधार पे आप बना लेंगे उनको, ठीक। तो देखिए ये 10वां क्या है, एल्कीनो से कैसे बनाया जाता है। अब तक जो भी किए हैं एल्कोहल और एल्केन से किए हैं, तो एल्कीनो से हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करेंगे, क्वेश्चन आ सकता है। हाउ डू यू ऑब्टेन हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन्स, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है। मार्कोनिकॉफ नियम से आप क्या समझते हैं, रासायनिक समीकरण सहित समझाइए या उदाहरण सहित समझाइए, ठीक। या फिर पूछा जा सकता है आपसे खैरास प्रभाव क्या होता है, खैरास प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब एथिलीन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ मिलाकर गर्म करते हैं। तो देखिए कुछ नहीं, वेरी सिंपल। अब देखिए ये पार्टी बराबर दिख रही है, जैसे CH2 दोनों बराबर है ना, तो बराबर हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बंध तोड़ दीजिए। जब एक बंध तोड़ेंगे तो या तो ये बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे या इसके पास, तो एक जिसके पास जाएंगे वो माइनस हो जाएगा और जिसके तरफ से जाएंगे वो प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, और यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है।
तो ये प्लस वाला हमेशा किसको जोड़ेगा, माइनस को, और ये वाला किसको जोड़ेगा, इसको। तो ये हो जाएगा आपका CH2 था यहाँ पर पहले से, और ये H भी चला जाएगा उसके पास, तो ये CH3 हो गया। और यहाँ से एक बंद टूट गया था तभी ऐसा हुआ था, एक बंद को टूटते हुए यहाँ दिखा दीजिए, और ये बंद टूटा था तब ऐसा हुआ था, तो फिर CH3 हो गया ये, और ये हो गया CH2, और ये हो गया Br। ये क्या है, C2H5Br, मतलब ये क्या है, तो ये हो गया एथिल, 2 कार्बन है, एथिल ब्रोमाइड, और यह है हेलो एल्केन। ठीक, अब दोस्तों देखिए ये चीज़ें, अब इसको डिटेल समझते हैं। CH3 CH और ये डबल बॉन्ड CH2 अगर आ गया, इसका नाम क्या था, इसका नाम था एथिलीन, ऊपर वाले का। इसमें क्या कार्बन, 1 2 3, तो ये हो गया प्रोपीन, आईपीएसी नाम प्रोपीन हो जाएगा, और इसका जो साधारण नाम है वो हो जाएगा प्रोपीलीन। दोस्तों अगर डबल बॉन्ड कहीं आ जाता है बीच में और इसका साधारण नाम लिखते हैं, तो 1 2 3 कार्बन होंगे प्रोप, और इसके लास्ट में ईलीन लगाते हैं। जब भी डबल बॉन्ड आएगा तो अंत में क्या लगाएंगे, साधारण नाम लिखते समय ईलीन लगाएंगे, और अगर आईपीएसी है तो ईन लगाएंगे, केवल ईन और आईलीन। तो ये साधारण में लगेगा और ये आईपीएसी में। तो 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, और ईलीन, ईलीन तो ईलीन हो गया क्या, साधारण नाम, ये हो गया प्रोपिलीन। और इसकी रिएक्शन जब कराएंगे HBr से, ठीक, तो समझ लीजिए इसमें माइनस कौन है, ये है, और ये प्लस है। तो ये देखिए इसमें से अगर एक बंद टूट जाता है तो अगर इसके पास गया तो ये माइनस हो जाएगा, अगर इसके पास गया तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब इसे जब मार्कोनिकॉफ नियम लगाएंगे तो ये प्लस माइनस नहीं करेंगे, नहीं तो सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। अब आपको अगर मार्कोनिकॉफ नियम लगाना है तो ध्यान से समझिए, मार्कोनिकॉफ और बारिश हो रही है, मार्कोनिकॉफ नियम और खैरास प्रभाव दोनों आपको मैं इसी में समझा दे रहा हूँ। आवाज़ अगर थोड़ा सा मिस हुई तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 है, HBr है। अगर मार्कोनिकॉफ नियम लगाएंगे तो इसमें का यह माइनस वाला इसमें उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, मतलब इससे जुड़ेगा। कब, जब ये मार्कोनिकॉफ नियम लगाएंगे तब, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल्स, तब ये इससे जुड़ेगा। क्या बनेगा देखिए, CH3, और ये ऐसे ही पहले लिख लीजिए CH3 CH, और यहाँ पर एक बंद लगाइए, एक छोड़ दीजिए CH2। तो ये देखिए जब ये जाएगा इसके पास, कब, जब मार्कोनिकॉफ लगाएंगे तो इसके पास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH, और यहाँ पर हो जाएगा Br। और ये जब ये यहाँ जाएगा तो ये फिर इसके पास चला जाएगा, इस कार्बन के पास, तो ये हो जाएगा CH3। ये क्या बन गया, देखिए इसका आईपीसी नाम मैं बोला था आपसे, पहले बताया था पहले पार्ट में वीडियो के, तो ये मैं बोला था कि आगे आएगा। तो देखिए 1 2 3 1 2 3, ये कहाँ आ रहा है, 2 नंबर पे, तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब देखिए दोस्तों ये मार्कोनिकॉफ नियम लगाएंगे तब, अगर खैरास प्रभाव लगाना है तो देखिए इधर वही चीज़ है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये HBr जब रिएक्ट करेगा तो इसमें माइनस वाला कौन है, तो ये है, तो ये पक्ष किस कार्बन से जुड़ेगा, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन रहेंगे। माइनस प्लस यहाँ पे मतलब नहीं है। ये खैरास प्रभाव अगर आप देखेंगे तो खैरास प्रभाव में क्या होता है कि जब ये एल्कीन है, ये क्या है, एल्कीन है, 2 कार्बन का हो चाहे 3 कार्बन का हो चाहे 20 कार्बन का हो, इससे नहीं मतलब, चाहे भले से ये प्रोपिलीन है, लेकिन ये एल्कीन, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड इसमें होना चाहिए, और डबल बॉन्ड के बीच में ही देखना रहता है कि कम हाइड्रोजन किसके पास, इस कार्बन के पास कि इस कार्बन के पास, तो कम हाइड्रोजन इसके पास है। तो खैरास प्रभाव में ये माइनस वाला अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन से जुड़ेगा, मतलब अगर मार्कोनिकॉफ नियम देखेंगे तो इसमें का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और इसको अगर देखेंगे खैरास प्रभाव तो इसका माइनस वाला उस कार्बन से जुड़ेगा इसमें डबल बॉन्ड वालों में जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन रहेगा, तो इसके पास जुड़ जाएगा। तो ये देखिए क्या है, CH3 CH, और ये यहाँ से एक बंद तोड़ दीजिए, तोड़ने के बाद ही ये सब रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे CH2, अब यहाँ से ये Br इससे जुड़ेगा तो नीचे जोड़ दीजिए, चाहे सीधी लाइन में इधर जोड़ दीजिए, और ये हाइड्रोजन ये प्लस है, तो जब ये डबल बॉन्ड में इससे जुड़ा तो डबल बॉन्ड वालों में ही ये इसके पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2। अब इसका क्या नाम हुआ, तो ये देखिए 1 नंबर पे जुड़ा, इधर से ये 1 नंबर पे जुड़ा, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो, 1 ब्रोमो चाहे ब्रोमो, और 1 2 3 तो प्रोपेन। तो दोस्तों ये है आपका खैरास प्रभाव, आप इसको समझिए और आराम से अपने भाषा में लिखिए पेपर में, कोई दिक्कत नहीं होगी। रिएक्शन ये है और ये है, ठीक। तो ये देखिए पहला नंबर डाल दे रहा हूँ मैं, ये पहला क्या है, तो मार्कोनिकॉफ रूल है, और ये दूसरा जो है ये आपका खैरास प्रभाव है, ठीक। इसको हम परिभाषा कैसे देंगे कि जब एल्कीनों की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से होती है तो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार
हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग द्विबंध युक्त उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या पहले से कम होती है। तो आप एक नाम याद रख लीजिए, मार्कोनिकॉफ का दूसरा नाम। जब भी आप मार्कोनिकॉफ नाम याद रखेंगे तो कहिए मार्कोनिकम। मार्कोनिकम इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड में से ऋणात्मक भाग जाके कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से जुड़ेगा, और यह खैरास में अधिक। खैरास प्रभाव में एक कैटलिस्ट होता है यहाँ पर, पराक्साइड। मतलब यह अभिक्रिया अगर किसी पराक्साइड की उपस्थिति में होगी तो यह ज़्यादा सुलभ तरीके से होगी, ठीक है, आसान तरीके से होगी। तो ये हो गया दोस्तों बनाने की विधि। अब देखिए इससे ज़्यादा आपको बनाने की विधि नहीं पूछी जाएगी दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब किसी चीज़ को बना लेते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड को, तो उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, मतलब वो देखने में कैसा लगेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन। तो अभी तक हम क्या किए हैं, तो सभी हैलो एल्केनों को पढ़े हैं, मतलब बनाने की विधि पढ़े हैं। तो अब हमको क्या करना है कि अगर वो बन गया, जैसे बनाने की विधि पढ़े तो बनेगा ही बनेगा, तो अब अगर बन गया तो दिखेगा कैसा, भौतिक गुण उसे कहते हैं। ठीक, तो आइए देख लेते हैं बारी बारी करके एक एक भौतिक गुण। बता दें आपको कि CH3F क्या है, तो ये फ्लोरोमेथेन है, ठीक। और CH3Br क्या है, तो यह है ब्रोमोमेथेन। CH3Cl क्या है, तो क्लोरोमेथेन। तो ये सभी गैस होते हैं, ठीक है, ये सभी गैसें होते हैं सामान्य तापदाब पर। और बता दें कि कार्बन 18 के बाद अगर कोई हैलो एल्केन आता है, कार्बन 18 के बाद, तो वो सभी लिक्विड होते हैं, ठीक, सॉरी, कार्बन 18 तक के जो मेंबर होते हैं हैलो एल्केन के, वो सभी लिक्विड होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, और उससे अधिक जो होते हैं वो सभी सॉलिड और सेमी सॉलिड नेचर के होते हैं। मीन्स वो देखने में ठोस या अर्ध ठोस लगते हैं, ठीक। और जो जो प्रथम सदस्य होते हैं, जो शुरुआती निम्नतर सदस्य होते हैं, लोअर मेंबर ऑफ हैलो एल्केन, वे सभी गैसेज होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरी पॉइंट की। तो ये जो होते हैं ना, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, मतलब ये सभी जल में अविलेय होते हैं, ठीक है, मतलब पानी में घुलते नहीं हैं, जल में अविलेय होते हैं, ठीक है। अब बता दें आपको कि ये जल में तो घुलते नहीं हैं, लेकिन क्या और सभी कार्बनिक यौगिकों में नहीं घुलते हैं, नहीं घुलते हैं। जैसे एसिड, एसिड का मतलब कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, ईथर, उन सभी में ये घुलते हैं, ठीक है, ईथर आदि में घुलते हैं। देखिए दोस्तों बता दूं आपको, पानी में वही केमिकल घुलेगा, पानी में वही यौगिक घुलेगा जो हाइड्रोजन बंध बनाएगा या फिर हाइड्रोजन बंध को तोड़ने की क्षमता रखता है, ठीक। तो ये क्या होते हैं, वाटर में ज़्यादातर नहीं घुलते हैं, आंशिक विलय होते हैं, आंशिक मीन्स थोड़ा थोड़ा घुलते हैं, पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आगे बॉइलिंग पॉइंट की, कि इनका जो है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो बता दूँ सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट अगर होता है तो RI का होता है, ठीक। फिर होता है RBr का। इसका मतलब हो गया कि हैलो एल्केनों में जो आयोडो एल्केन होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा होता है। फिर Br का होता है, फिर RCl का होता है, फिर RF का होता है, ठीक। तो इस तरह से तो बात कर लेते हैं और आगे। जो दोस्तों रिएक्टिविटी होती है ना, रिएक्टिविटी किसकी होती है, तो ये सॉरी ये चला जाएगा उसमें केमिकल प्रॉपर्टी में, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो बता देता हूँ। जो रिएक्टिविटी होती है दोस्तों वो किसकी ज़्यादा होती है, तो RI की होती है, पहले भी बताया मैं, लेकिन इसको इस पॉइंट को ज़्यादा हाईलाइट करके याद रखिएगा क्योंकि पेपर में ऑप्शनल में पूछा जाता है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी RI की होगी, फिर RBr की होगी, फिर RCl की होगी, ठीक। तो इस तरह से इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, और इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो भी डिक्रीज करती है आयोडीन से क्लोरीन की तरफ, ठीक। तो दोस्तों इस तरह से सारे पॉइंट याद रखिएगा। फिर दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण, पूरा जो हैलो एल्केन है वो किससे किससे रासायनिक अभिक्रिया करता है, और जब भी दोस्तों ये हैलो एल्केन दूसरे यौगिकों से अभिक्रिया करेगा तो तब तब नए नए कंपाउंड बनते हैं। मीन्स पूरा केमिस्ट्री सेकंड में जितने भी लेसन हैं उन सभी लेसनों के कोई न कोई कंपाउंड इस लेसन के हैलो एल्केन से बनते हैं। तो इसलिए अगली वीडियो जो हम लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और अगली वीडियो में ये इतनी ही रिएक्शन नहीं रहेगी दोस्तों, कम से कम 20 या 25 रिएक्शन आएगी। उन सभी रिएक्शन को जुबानी याद करना है और एकदम आसान तरीके से याद करना है, प्लस माइनस करके या फिर और भी ट्रिक लगा करके। तो इन सारे जो वीडियो हैं, पिछले वीडियो भी आप देखिए और ये भी वीडियो देखिए और आगे की वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सबकी केमिस्ट्री आसान हो सके।
दोस्तों केमिस्ट्री में वादा करता हूँ आपको ऐसा ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप सातों जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। अगर आपका आज तक केमिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं बना है तो अब निश्चित रूप से बन जाएगा, क्योंकि आप जो मेरे साथ हैं, मैं आपकी केमिस्ट्री को बिल्कुल आसान कर दूंगा, इसमें कहीं भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। अगर दोस्तों आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक आप चैनल पर बने रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। आपका दिन शुभ हो।